We have with us Saurav Kumar. He has, Thank you, thank you. he has cleared the Bihar judiciary exams recently, 173rd rank. Many congratulations. Thank you, thank you, sir. God bless you. We are all very proud of you. Thank you, sir. अरे कुछ बैठो बैठो। तो सौरभ, अपने बारे में थोड़ा बताओ, अपना बैकग्राउंड Yes. और कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से लॉ किया और कब किया, वो सब बताओ। और प्लस फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे कब किया, उसके बाद फिर तैयारी कैसे की तुमने Yes. बिहार जुडिशरी की। Okay, I am basically from Samastipur, Bihar, and I have done my schooling from Sainik School, Nalanda in year 2015. कौन सा स्कूल? Sainik School, Nalanda. सैनिक स्कूल। Yes. Then after I have completed BBLLE from Chanakya National University from चाणक्य 2015, नेशनल यूनिवर्सिटी पटना। yes, 2015 to 2020. And then in 2020 itself, I joined Rahus IS in the foundation course, and my course got over in 2023 January, sir. अच्छा, 2022 till 2023। Yes, sir. August 2022, 2020 से sir. हम्म। 2.5 year almost. और कहाँ तैयारी, कहाँ किस तरह से किया, ये बताओ। Yes, sir. Sir, basically it was in first year itself that I came to know about Rahus IS. Sir, मयूरेश सर और आदर्श त्रिपाठी सर, काफ़ी लोग सर यहाँ से वो क्लास किए थे सर, तो आइडिया था, तो मैंने फर्स्ट ईयर में ही डिसाइड कर लिया था कि दैट आई विल ज्वाइन Rahus IS. सो immediately after that I joined and strictly I followed the classroom notes, बेयर एक्ट एंड जो भी सर आप बताते हैं सर, बेसिकली वो पूरा मैंने क्लास नोट से ही किया। शायद ही मतलब किसी सब्जेक्ट में मतलब बुक रेफर किया होगा, किसी बुक्स में नहीं है। बेयर एक्ट और क्लास नोट्स वही काफ़ी है सर, सफिशिएंट। और बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी? यस सर, प्रीवियस ईयर मैं कॉलेज से फॉलो करता था कि प्रीवियस ईयर का हर साल वो लेके और देखते रहता था कि मतलब क्या इसमें पढ़ना है, क्या मतलब कैसे वो करना है, तो मैं करते रहता था सर कॉलेज। तो तूने फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू कर दी थी? फर्स्ट ईयर में सर लॉ कोर्स तो कम थे, मतलब बेसिकली थर्ड ईयर तक जो मेनली जुडिशियरी के सब्जेक्ट थे वो हो गए थे, तो मैं थर्ड ईयर से लगभग वो कंसिस्टेंटली वो कर रहा था। यस सर। अच्छा, क्योंकि फर्स्ट 2 साल में तो दूसरे सब्जेक्ट। यस सर, यस सर। लॉ वाला तो थर्ड ईयर, लॉ वाला कॉन्ट्रैक्ट और टॉट और यही सब था। क्रिमिनल लॉ सेकेंड ईयर में थे सर। यस। अब कौन कौन सा पेपर्स रखा था तुमने बिहार? सर मेरा था कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉट्स। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट टॉट का एक पेपर है, फैमिली लॉ का एक पेपर है और कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसे किया तुमने? सर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जब मैंने सर ज्वाइन किया था तो उस वक्त बिहार का नोटिफिकेशन आया था 31st वाला सर, पहले वाला। ये सर, तो उसमें मेरा क्या हो गया था कि सर मुझे भी ध्यान था कि मैं 6 मंथ से डेट ऑफ बर्थ वो कम रह गया था, तो अच्छा। फिर वो सीके तकवानी की बुक आती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, 2 बुक अच्छी है, एक आईपी मेसी और सीके तकवानी, लेकिन एक आईपी मैसी की है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए, एक तकवानी की है। तो तकवानी में ये सर बेनिफिट है कि क्वेश्चन जो सेट होते हैं तो वो तकवानी से ही वो सेट होते हैं। तो शुरुआत में कॉलेज में वो आईपी मेसी ही पढ़ता था, प्रिपरेशन के वक्त फिर लोगों ने सजेस्ट किया कि ये तकवानी, मतलब उसमें आंसर की में सर लिखा रहता है कि मतलब जो आंसर किया था प्रीलिम्स का, तो सीके तकवानी का वो पेज नंबर वगैरह दिखा रहता, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए सीके तकवानी काफ़ी है सर वो। और तुम्हारा जीके और वो साइंस वाला पेपर वो कैसे तैयार किया सर? वो मैंने सर यहाँ जब ज्वाइन किया था तो उस समय से मैं रूटीन बना लिया था, और ओरिएंटेशन में सर आपने भी कहा था कि जीके मतलब मस्ट है, तो मैं शुरुआत से मतलब रोज दिन वो जीके और हिस्ट्री ज्योग्राफी बारी से वो करते रहा। फिर बाद में सर क्लास भी हुआ था, तो वो एडिशन हो गया, और वो उसमें मेरा ये था कि मतलब शुरुआत में मैंने लूसेंट से किया था सर। लूसेंट सबसे बेसिक बुक है, लूसेंट का सर। लूसेंट के बाद फिर सर वो यहाँ से जो मटेरियल मिलता है सर अलग अलग हिस्ट्री ज्योग्राफी का, उसके बाद उससे किए थे सर। उसके बाद फिर लास्ट में घटना चक्र से किए थे सर। तो क्या क्या बोले तुमने? लूसेंट से किया? यस सर। वो फिर यहाँ कोचिंग में जो सर मटेरियल का जो मटेरियल था वो सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री जो, और उसके बाद फिर लास्ट में घटना चक्र से। घटना चक्र, एक घटना चक्र में हिस्ट्री और साइंस 2 के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से होते हैं, तो इसमें घटना चक्र 2 के, बाकी जो यहाँ जो क्लास हुआ था सर और जो मटेरियल वगैरह मिलता है लूसेंट से इससे। और साइंस में 1-2 बुक और सर किए थे घटना चक्र के अलावा, एक अरिहंत का आता है, अरिहंत, वो मेंस के लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है सर। वो एप्लीकेशन बेस्ड वगैरह वो डेली साइंस वगैरह क्वेश्चन आता है मेंस में, तो उसमें अरिहंत का वो सर बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है।
और लैंग्वेज भी है वहाँ पे ना? ये सर वो क्वालिफाइंग है, 30 मार्क्स लाना होता है। तो उसके लिए कुछ किया तुमने? कुछ किया नहीं सर, लास्ट में जब मेन का आया तो 1 महीना से कम बचा, तो उसमें मेरी मम्मी टीचर है तो मम्मी सारा चीज़ वो करवा दी थी, हिंदी वगैरह का। इंग्लिश का सर यहाँ से जो मिला था तो वो मैं देखते रहा था, प्रेसी राइटिंग वगैरह, तो उससे हो गया था सर। थोड़ा प्रैक्टिस किया था? यस सर, वो लास्ट मंथ मेन से पहले बस। और तुमने और भी कोई एग्ज़ाम दिया? सर मेरा बिहार का फोकस, देते रहते थे ऐसे, लेकिन मेरा बिहार का ही फोकस था, तो बिहार का। यस यस। तो अभी ज्वाइनिंग तो नहीं आया? नहीं सर, अब हो सकता है जल्दी ही आ जाए, इस वीक में आ जाए। हाँ, क्योंकि ज्वाइन कर लियो तो फिर यहाँ नहीं बुलाता ना तुम। इसलिए सर मैं जल्दी इस चलते आ गया। चलो बहुत अच्छा। तो तुम दिल्ली में रह के पढ़ते थे कि वहीं? नहीं सर, ऑनलाइन ही की थी, लिए थे सर ऑफलाइन में ही, लेकिन वो ऑफलाइन हुआ नहीं सर। तो कोविड टाइम है ना? ये सर 2020 वाला। तो कोविड टाइम में ऑफलाइन हुआ नहीं ना? इनफैक्ट 2022 में सितंबर में हमने ऑफलाइन किया। यस सर। 2.5-3 साल ऑनलाइन चला था। ठीक है। तो ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं सर, वो मेरे लिए ज़्यादा वो बेनिफिशियल था। मेरे पापा में बहुत कंसर्न थे कि दिल्ली कैसे जाएगा, अकेले रहेगा, तो वो भी हो गया कि समय बच गया। मतलब मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में सर वो क्लास करके वो जल्दी हो गया कोर्स। अच्छा, तुमने जल्दी कर लिया? यस सर, वो मॉर्निंग बैच में भी करते थे सर। तो तुम्हारा बैच मॉर्निंग था? इवनिंग था सर, लेकिन मॉर्निंग बैच में भी सर। अच्छा। जैसे एविडेंस वगैरह ये सब। तुम 2 क्लासेस से ज़्यादा करते थे? ये सर 2 से ज़्यादा, 3 कभी 4 भी किए थे, मेनली 3 करते थे सर। और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा उन्होंने तुमसे, याद है कुछ? यस सर, इंटरव्यू के लिए यहाँ मैं फिजिकली, मतलब हम सजेस्ट करेंगे फिजिकली सबको यहाँ आना चाहिए। ऑप्शन होता है ऑनलाइन का भी, लेकिन आपका डिमीनर, बॉडी लैंग्वेज क्या क्या है, वो एटिकेट्स, वो यहाँ वो पॉइंट आउट सर, त्रिपाठी सर वो क्लास लिए थे, तो वो सर पॉइंट आउट करते हैं कि मतलब क्या क्या वो है। तो फिजिकली में आपका मतलब वो पता नहीं चला, आप बैठे हुए हैं, तो वो इंटरव्यू बोर्ड में जैसे घुसते हैं तो वो तो शुरुआत से जब एंटर कर रहे हैं हर चीज़ वो ऑब्जर्व करते हैं, आप पैर कैसे रख रहे हैं, हाथ कैसे रख रहे हैं, वो सारा चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में ये सर एडवांटेज था कि तो हम यहाँ ऑफलाइन आके दिए थे। अभी भी चल रहा है अभी इंटरव्यू? ये सर मॉक इंटरव्यू सेशन चल रहे हैं अभी दिल्ली जुडिशरी वालों के। जो भी ऑनलाइन में कर रहे हैं उनको भी सर मॉक देने के लिए फिजिकली ज़्यादा अच्छा वो बेनिफिशियल है। तो वहाँ पे क्या क्या सवाल पूछा तुमसे उन्होंने? वहाँ सर घुसने के साथ वो 5 मेंबर थे, एक ऑनरेबल हाई कोर्ट जज थे, एक थे बीपीएससी की मेंबर थी, वो मैम थी, और 3 लोग और थे। तो घुसने के साथ वो मतलब अच्छे से वो बात करते हैं कि मतलब आप नर्वस तो नहीं हैं, मतलब आप आराम से पहले बैठ जाइए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। फिर वो पानी वगैरह भी ऑफर करते हैं कि अगर वो है नर्वस हो रहे हो तो पानी भी पिलाएंगे। तो फिर जैसे तो फिर वो जैसे बोले कि क्या आप कंफर्टेबल हैं, अब शुरू करें। तो उसके बाद फिर वो कि उसके बाद फिर मैम ने पूछा कि मतलब क्या आपने LLM किया है, तो मैंने नहीं किया था, तो मैंने बोल दिया। फिर बोला कि आपने कहीं जॉब वगैरह पहले से किया है, तो उसमें भी मेरा नो आंसर था। उसके बाद फिर हमने बोला कि आपका फेवरेट एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने बोला एविडेंस एक्ट। तो फिर ऑनरेबल जो हाई कोर्ट जज थे, इनका भी एविडेंस की क्लास चल रही है। हाँ यस। तो उसके बाद फिर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट जज थे, तो वो पहला क्वेश्चन डाउरी डच से शुरू किए। वो मेरा भी जब यहाँ भी मॉक इंटरव्यू था तो पहला क्वेश्चन डाउरी वही 113B से। उसका 113B बताया, उसका बोले कि ठीक है, इससे रिलेटेड IPC में क्या मतलब प्रोविज़न है। तो वो 304B वगैरह बिहार में कि IPC सिलेबस में है नहीं सर। ये पता है कि नहीं आपको, बिहार जुडिशरी में IPC इज नॉट इन द सिलेबस। तो मैं ये मान के नहीं चल रहा था कि सिलेबस नहीं है यहाँ पूरा, जैसे और सब्जेक्ट उसी तरह IPC का भी नहीं। IPC तो पूछते हैं, IPC हर जगह वो पूछते हैं। तो उसके बाद फिर उस तरह करके उसके बाद फिर वो 113A से फिर पूछे, फिर बोले इससे रिलेटेड IPC का क्या प्रोविजन है। मतलब एविडेंस, IPC और CRPC वो तीनों क्रिमिनल लॉ में वो पूरा कोरिलेट करके सर वो पूछ रहे थे। तो एक उसके बाद फिर वो 313 वाले से पूछे, फिर 313 CRPC यस से फिर उससे रिलेटेड बोले कि क्या कहीं और इसके अलावा कोई पावर है मजिस्ट्रेट के पास जहाँ के एग्जाम निकला था। तो 165B वाला सर एविडेंस एक्ट में पाया था, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, तो वो वाला सर फिर बताए। और फिर 390 वाला रॉबरी वगैरह से फिर क्वेश्चन पूछे। उसके बाद 164 ये CRPC कन्फेशनल स्टेटमेंट वगैरह से। तो ऐसे जैसे जवाब देते हैं तो वो अंदर घुस के उससे और जैसे वो पूछते जा रहे थे इससे। तो उसके बाद फिर वो 5 मतलब सबसे ज़्यादा तो वही जो ऑनरेबल जज थे वही पूछे। उसके बाद फिर वो
फिर अगले मेंबर थे तो वो मैम ने कहा कि आप मतलब कॉमर्शियल लॉ वगैरह से आपने क्या पढ़ा है, कॉमर्शियल लॉ के सारे सब्जेक्ट, उसमें कंपनी लॉ ये सब सिलेबस मैंने पढ़ के तो गया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मतलब वो कहीं ज़्यादा अंदर घुस के पूछे तो वो फंसा सकते हैं, तो मैं पहले सॉरी बोल दिया, मैम सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़े, मेरा ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैं बोल दिया कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में मैं पढ़ा है। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट से वो 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन उस पर पूछा गया, तो वो बता दिया। उसके बाद फिर पूछा कि आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ के आए हैं, तो मैंने बोला यस मैम। तो बोला, पूछा कि आज न्यूज़पेपर में कोई भी ऐसा न्यूज़ बताइए जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो। तो एक्चुअली उस दिन है कि न्यूज़ आया था, पहले लोग जो इंटरव्यू दिए थे वो बता दिए थे कि न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाना, तो हिंदी इंग्लिश पढ़ गया था। तो उसमें एक न्यूज़ था, वो दिल्ली का ही था, जो इलीगल ट्री कटिंग था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर किया था ट्री सेंसस करवाने के लिए एनसीटी में, तो वो बताया। तो वो उसके बाद वो सर 2 ही क्वेश्चन पूछे, इसके बाद अगले मेंबर थे तो वो कोसाई कॉन्ट्रैक्ट से पूछे, फिर बोले सीपीसी में प्लीडिंग से वो पूछे, फिर बोले अच्छा ये बताइए कि सीपीसी में वो सेक्शन और ऑर्डर ये करके क्यों की दिया हुआ है, केवल इसी में और में केवल सेक्शन है, इसका रीजनिंग क्या है। तो सर वो शुरुआत में जो सर बताते हैं वो सब, तो वो बताया। तुमने बताया वो? यस सर। सेटिस्फाइड थे? यस सर, वो सेटिस्फाइड थे। उसके बाद फिर वो 2-3 ही क्वेश्चन पूछे, फिर अगले मेंबर थे तो लास्ट में जो थे तो बोले कि आपने केवल ये एविडेंस और वो कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है। तो मैंने बोला यस सर, मैंने फैमिली लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये पढ़ा है। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फैमिली लॉ से फिर वो पूछे ये कस्टडी ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड, कस्टडी ऑफ चाइल्ड में वो जस्टिस कृष्णा अय्यर का किसी केस में ओपिनियन है कि जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड है वो देखा जाता है कस्टडी ग्रांट करते समय। तो ऐसा एज ए जनरल रूल क्यों ना ये कि कर दिया जाए कि हमेशा मदर को कस्टडी दे दिया, मदर तो सबसे अच्छा केयर कर सकती है। तो उस समय तो इसका वो एग्जैक्ट आंसर पता नहीं, तो निधि मैम ने मुस्लिम लॉ में एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर मदर इमोरल लाइफ अगर लीड कर रही है तो उस केस में कस्टडी वो लूज़ कर नहीं दिया जाता है। तो मैं ये वाला एग्जांपल मुस्लिम लॉ का था, तो वो वाला एग्जांपल मैंने फिर वो बताया। तो फिर एक सर वो पूछे जो गौरव जैन वैसे यूनियन ऑफ इंडिया या कोई केस था कि इस केस के बारे में आपने पढ़ा है, तो वो पता नहीं था, तो मैंने सॉरी बोल दिया। तो बोले ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं पूछा? कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं पूछा, मेरे से मतलब वो एविडेंस बोल दिया, तो प्रोसीजर लॉ से काफ़ी वो अंदर घुस के वो बहुत पूछे। वो एविडेंस से तो ठीक ठाक पूछ लिया? यस सर, एविडेंस में काफ़ी क्वेश्चन मतलब याद नहीं आ रहा, वो अंदर घुस के पूछे थे, एग्जैक्ट वो एरिया केवल याद है, वो क्वेश्चन नहीं याद। तो कितने मिनट तक चला था इंटरव्यू? तो 10-12 मिनट चला होगा सर। यस यस। इंटरव्यू में ठीक ठाक ही मार्क्स उसमें भी थे। कितने मार्क्स आए? 80 नंबर, 80 मार्क्स 100 में? यस। तो इंटरव्यू में तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। यस। 80 आउट ऑफ 100 इज़ वेरी हाई। थैंक यू। तो हाईएस्ट के आसपास होगा तुम्हारा? 75 तो सुने, शायद हाईएस्ट 80 किसी का आया हो सकता है हाईएस्ट ही हो 80। चलो दैट इज़ ग्रेट। और कुछ कहना चाहते हैं? और नहीं सर, वो जो हम तो वही बोलेंगे सर, जो यहाँ पढ़ाया जाता है वो स्ट्रिक्टली आप लोग फॉलो कीजिए, और ज़्यादा मतलब इधर जो नोट्स इकट्ठा करते हैं वो मटेरियल ज़्यादा वो करने के लिए मटेरियल लिमिट करना है। अगर ज़्यादा मटेरियल रहेगा तो आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि मतलब वो जो यहाँ बताया जाए वो फॉलो कीजिए, और स्टेट स्पेसिफिक अगर वो करना चाहते हैं तैयारी तो प्रीवियस ईयर सबसे मैंने जो किसी भी स्टेट करना तो प्रीवियस ईयर वो फॉलो करते रहना है, तो प्रीवियस ईयर वो फॉलो कीजिए। और जर्नी थोड़ा लंबा होता है तो उसमें है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस, ये बहुत ज़्यादा वो मैटर करता है। और कहाँ लंबा? तुम्हारा 2020 में तुम यस 4 साल कंप्लीट किए? 4.5 साल। 4.5 साल कहाँ? और उसमें फिर तुम कोचिंग भी तो किए? यस। तो पढ़ाई वो मैंने 2023 के जनवरी में वो ख़त्म हुआ कोचिंग, और मार्च में आ गया था। वही कह रहा हूँ। तो जब कोचिंग ख़त्म हुआ उसके तुरंत बाद एग्ज़ाम आ गया, उसमें लग गया ना टाइम, एग्ज़ाम का प्रोसेस में टाइम लग गया मेरे ख्याल से। मेरा पिछला 31 छूट गया तो वो 2 साल का वो गैप हो गया। हाँ वो अलग चीज़ है। लेकिन तुमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तुम्हारा हो गया, जल्दी हो गया। कई लोगों को लग जाता है टाइम, बट ही हैज़ क्लियर्ड, क्योंकि उसके बाद नोटिफिकेशन ही नहीं आया ना। एक आया तुम दे नहीं पाए क्योंकि तुम्हारा एज नहीं था, और दूसरा जो आया जिसमें एज था तुम्हारा, तुमने दिया, तुम निकल गए, तो और क्या चाहिए। तो वही है। नहीं चलो, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एंड अच्छा करो, बी अ गुड जज, लाइफ में आगे बहुत अच्छा करो।
अच्छे जजमेंट्स। जज बनने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना, माय पर्सनल सजेशन, लेटेस्ट केस लॉज जो आ रहे हैं, लेटेस्ट जजमेंट्स, उससे अपडेट होते रहना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर लेटेस्ट, इवन यू बिकम अ जज, नो, अभी कल परसों भी किसी को बोल रहा था, कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द लेटेस्ट जजमेंट्स ऑफ योर स्टेट्स हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो उससे आपके जजमेंट्स में वो सारे रिफ्लेक्ट होंगे, तो आपके ऑर्डर्स और जजमेंट्स और अच्छे होंगे। तो ये मत सोचना कि जज बन गए तो अब पढ़ाई नहीं करनी है, वो तो अभी तो लाइफ लॉन्ग पढ़ना है, तो मेहनत करते रहना है। तो देन ओनली, आप लोग को भी बोल रहा हूँ, डोंट थिंक कि जज बन गए उसके बाद कॉपी बुक सब बंद कर देंगे, बेयर एक्ट बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट एंड योर हाई कोर्ट्स जजमेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलो आ जाओ, ये तुम्हारे लिए। ये आपके लिए, ये चॉकलेट आपके लिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुश खुश। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा करो आगे, वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अरे सी यू टुमारो।